तो हमारा त्रिमूर्ति का कोर्स चल रहा है। आज 13 रोज हो गए हैं और हम नंबर बाई नंबर डाल रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, लिंक में पता चलेगा। ऊपर हम हेडिंग में लिख देते हैं कि कितने दिन हुआ। पहले लिख नहीं पाए क्योंकि उस समय जानकारी नहीं थी, कि आता नहीं था, सीख रहे हैं। क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है वो बहुमूल्य है और साइंस का ज्ञान हमको नहीं है, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सिर्फ बाबा का सेवा कर रहे हैं। माताओं कन्याओं तक कोर्स नहीं पहुंच पा रहा था, मोबाइल हैंग होता था, इसलिए कोर्स और यूट्यूब के द्वारा ये कोर्स चालू किया है। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो बाबा ने बोला है तो हम लोगों को झुक के हर चीज़ लेना चाहिए। मधुरता, धैर्यता, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। तो यज्ञ के आदि में शिव बाबा सेवक राम के त्रिमूर्ति के साथ आते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन कलकत्ता में हुआ, फिर सिकंदराबाद में हुआ। ये सब बातें आपको बताई। ओम मंडली हुई, 10 साल की सृष्टि रची गई, 1936 से लेकर के 1946 तक। तो वो 10 साल की सृष्टि ओम मंडली का विघटन हो गया। तो 10 साल की सृष्टि खल्लास हो गई थी। राम फेल हुआ था। यथा आदि में सिकंदराबाद में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, किस प्रकार हंगामा हुआ और किस तरह के विरोधाभास हुआ था, इस पॉइंट के अंतर्गत हम बहुत कुछ समझ रहे हैं और समझ चुके हैं। आगे बाबा अनुसार जो भी है और समझाते रहेंगे। इस पॉइंट को विराम देते हुए इसके आगे बाबा और त्रिमूर्ति के चित्र के अंतर्गत पॉइंटों के बारे में बताते हैं, अर्थ समझाते हैं। अब आगे आप लोगों को सुनाते हैं। तो बाप के साक्षात्कारों के द्वारा 4 चित्र बनवाए गए थे। उनमें त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, सीढ़ी का चित्र, अर्थात जो त्रिमूर्ति का चित्र है, क्या है, त्रिमूर्ति का चित्र है। बाबा ने बताया है जो भी चित्र होना चाहिए 30 बाई 40 इंच का होना चाहिए, ठीक है। और बाबा ने यह भी बताया है कि जितने भी चित्र बनाए गए हैं वे सभी क्या हैं, यह सभी चित्र अर्थ सहित है। यह कोई भी चित्र जो बने हुए हैं बिना अर्थ सहित नहीं है। तो बाबा कहते हैं चित्र के ऊपर समझाओ, और चित्र में क्या होना चाहिए, लिखत में होना चाहिए। चित्र तुम्हारी चरित्र की यादगार है। जैसे जैसे चरित्र बजाएंगे वैसे चित्र बनाएगा। चित्र तब तक नहीं बनेगा जब तक चरित्र में प्रैक्टिकल नहीं आएंगे, नहीं तो समझाएंगे क्या, लिखित में समझाओ, समझेंगे। वंडरफुल है ना, होगा। कोई तो डैमफुल होगा जो नहीं समझेगा, कोई तो जिसके साथ चित्र में लिखित ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मतलब चित्र में लिखित भी होना चाहिए। जो चित्र में लिखित नहीं होती उसमें समझ में नहीं आता। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, चित्र को निकाल देते हैं, उड़ा देते हैं। और त्रिमूर्ति का चित्र, बाबा ने बोला है त्रिमूर्ति का चित्र अंत तक चेंजिंग होता रहेगा। ये मूल्य पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। चेंजिंग होता रहेगा, इसका क्लैरिफिकेशन भी नए नए निकलता रहेगा, क्योंकि यह त्रिमूर्ति का चित्र है, सबसे मुख्य चित्र है। अगर किसी को ज्ञान देना है, किसी को समझाने देना है, इस चित्र के ऊपर देना है। और ये पूछना है सृष्टि के माता पिता कौन, इस सृष्टि के रचयिता रचना कौन, इस सृष्टि के पाठ बजाने वाले क्षेत्रज्ञ कौन, इस क्षेत्र को रचने वाला कौन, ज्ञाता कौन। बाबा बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। प्रैक्टिकली कौन क्षेत्र है, कौन क्षेत्रज्ञ है, ये समझना है। राम वाली आत्मा इस दुनिया का क्षेत्र है। सुप्रीम सोल इस तन में प्रवेश करके उसे ज्ञाता बनाता है सारी दुनिया का। इसलिए बोला है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। एक है अर्जुन और एक है कृष्ण। जो रथ है ये कोई लोहे का रथ नहीं, ये प्रैक्टिकली शरीर रूपी रथ है। जो प्रवेश करता है तो उस क्षेत्र की जानकारी उसके द्वारा लेता है, लेकिन वो खुद युद्ध नहीं करता। शास्त्रों में दिखाया कौन है। अगर उसके बारे में परिचय देना है तो हम बाबा द्वारा बताए गए त्रिमूर्ति के चित्र का ही आधार लेंगे। दूसरी अपनी मनमत से चित्र नहीं बनाएंगे, ना अपनी मनमत से समझाएंगे, क्योंकि त्रिमूर्ति चित्र पर माता पिता का ज्ञान है, माना इस सृष्टि की आदिमत्य का ज्ञान है, जो सृष्टि के चित्र में भरा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं चरित्र रचयिता रचना के आदिमत्य अंत की कहानी भी त्रिमूर्ति के चित्र में ही है। त्रिमूर्ति के चित्र में देखने में आता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं।
तो जो एडवांस ज्ञान है, एडवांस ज्ञान का पहले हम जब किसी को कोर्स कराते हैं तो उसको आप लोग बताते हैं कि कौन परमात्मा है। पहले बताइए कि एडवांस ज्ञान क्या है, क्या होता है। एडवांस ज्ञान माना चिंतन मंथन द्वारा निकला हुआ ज्ञान। जो भी 18 साल 20 साल तक ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो वाणी चली, वेद वाणी चली, उस वाणी का मनन चिंतन मंथन किया गया, उसी को फिर बाद में क्या नाम दिया गया, अमृत के रूप में बांटा गया। कहते हैं ना, ब्रह्मा तो गोमुख है, गोमुख तो जड़ होती है, और कहते हैं गोमुख से थोड़ी अमृत निकलता है। अमृत निकलने के लिए तो ज्ञान सागर चाहिए। जो ज्ञान सागर है वो ज्ञान सागर ही ज्ञान का सागर बन सकता है। वही ज्ञान सागर के रूप में जब पाठ बजाते हैं 1976 से, तब से लेकर एडवांस ज्ञान का क्लैरिफिकेशन होता है। त्रिमूर्ति के चित्र का, सभी चित्र आदि का क्लैरिफिकेशन बाबा खुद देते हैं, सबको ही झिझक करके समझाते हैं। क्लैरिफिकेशन शुरू होता है तो इसलिए बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति है ना, त्रिमूर्ति ही सबसे बड़ा चित्र है, इसमें ही सबसे जास्ती समझाना चाहिए, इसमें ही रियलाइजेशन कोर्स करना चाहिए। एज द वर्ल्ड क्या है, कहते हैं बाबा त्रिमूर्ति एज द रिसेस एज द वर्ल्ड। त्रिमूर्ति में क्या है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है। अब हमें तत्कथित ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं कि ब्रह्मा का पाठ ही होता है और विष्णु का पाठ साकार में नहीं होता। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं ब्रह्मा बाबा का ही पाठ होता है साकार में, विष्णु और शंकर का पाठ साकार में नहीं होता। तो सिर्फ सूक्ष्म बतनवासी होते हैं क्या? नहीं, त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियाँ प्रैक्टिकल चाहिए जाता है। सत्य है, कहाँ सत्य है, कहाँ झूठ है, इसे हमें समझना है, हमें समझना भी है, समझाना भी है। तो बाबा मुरली में कहते हैं पहला पॉइंट, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा अकेला नहीं आता, ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ आते हैं। बाबा ने एक मुरली में यह भी बोला है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर एक साथ तो नहीं बोलेंगे ना, ब्रह्मा का बोलने का समय अलग होता है, विष्णु का बोलने का समय अलग होता है, शंकर का बोलने का समय अलग होता है। यह जो त्रिमूर्ति का चित्र है इसमें रचयिता रचना का परिचय है। तो बाबा क्या करते हैं, बाबा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, तीनों का रचयिता रचने वाला त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव के बारे में बाबा बताते हैं कि यह क्रिएशन का परिचय देना। तो यह क्रिएशन कौन? बाबा मुरली में कहते हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में उससे भगवान का परिचय देना है। त्रिमूर्ति के चित्र में उस उच्च भगवान कौन है? अब शंकर के रूप के बारे में हमें तत्कथित ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बताते। शंकर का पाठ किसका है? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते। शंकर के पाठ के ऊपर भी कई मुरलियाँ निकली हैं। बाबा ने बहुत सारा इशारा दिया है शंकर क्या करता है और किसका पाठ है, जिसका जिक्र बहुत आता है। हर जगह खुदाइयाँ होती हैं, चारों तरफ मूर्तियाँ मिलती हैं। जिसका बहुत थोड़ा पाठ है तो फिर भी तो चोला ले लेता है ना, चोला तो चाहिए तभी तो शंकर बनेगा ना। ऐसे करके बाबा बोलते हैं। सन 1965 की साकार मुरली में बोला है बाबा ने, एक मुरली में बोला है कि शिव बाबा तो शंकर ही प्राइम मिनिस्टर है, और एक मुरली में बाबा ने यह भी बोला है कि नेक्स्ट टू गॉड इस शंकर। इसी को प्रजापिता कहा जाता है, इसी को नारायण कहा जाता है। इसी तरीके से बाबा ने इशारा किया है। शंकर है परमानेंट एक्टर, मुख्य एक्टर, बाबा ने मुरली में बोला। एक मुरली में यह भी बोला है कि 67 की मुरली में अगर शंकर को तुम त्रिमूर्ति के चित्र में नहीं रखेंगे तो वह आकर के झगड़ा करेगा। यहाँ तक बाबा ने इशारा किया है।
शंकर का चित्र मुख्य है त्रिमूर्ति में। अगर शंकर का चित्र नहीं देंगे तो शोभा भी नहीं दे रहेगा। त्रिमूर्ति चित्र का शोभा निकलना जाएगा, बाबा ने इस तरीके से मुरली में बोला है। तो ब्रह्मा बाबा का भी पाठ चलता है। ब्रह्मा के लिए मुरली में बाबा कहते हैं ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है ना। तो जानवरी था क्या? नहीं, प्रैक्टिकली साकार स्वरूप चाहिए। जैसे प्रजापिता हो सकता है तो ब्रह्मा का है जानवरी है, जानवरिकता वाले संस्कार आ जाते हैं। भले प्रजापिता नहीं है तो टाइटलधारी प्रजापिता है तो ब्रह्मा को बाप टीचर सतगुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में आया है, ब्रह्मा भी तुमसे पढ़ता है। किसके द्वारा? वो पढ़ाने का कार्य करता है। बाबा बताते हैं कि यह त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरा चित्र है। तुम बच्चों को इस त्रिमूर्ति के चित्र को एक्यूरेट निकालना चाहिए, तो वही अनन्य बच्चे हैं इस त्रिमूर्ति के चित्र को निकालेंगे। और बाबा क्या बोलते हैं? बाबा ने मुरली में यह भी बोला है कि मुरली यह तक बताती है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है ना वो गूंगे हैं। क्या है? अरे वह तो गूंगे हैं, बोलते हैं नहीं है क्या? यहाँ तक इशारा किया है। गूंगे का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली कार्य करके दिखाना है ना। एक स्प्रिनिंग पार्टी, एक प्लानिंग पार्टी, ठीक है, इंजीनियर की पार्टी। तो अभी प्रैक्टिकल मजदूर पार्टी चालू होने वाली है, जिसे बोलते हैं त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में कोई अलग से विष्णु नहीं होता, राम वाली आत्मा ही परम ब्रह्म का रूप धारण करके त्रिमूर्ति का पाठ बजाती है, वही कार्य करके दिखाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह तो कोई गूंगे हैं, यह जरूर प्रैक्टिकल में है ना। बाबा ने एक मुरली में यह भी बोला है। तुम बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर को इन आंखों से देखेंगे। भारत में त्रिमूर्ति का झंडा तिरंगा है ना, तो विश्व विजय करके दिखलाने वाले त्रिमूर्ति का पाठ बजाने वाले जरूर होते हैं। और एक मुरली में बाबा ने यह भी बोला है, जो ब्रह्मा है ना, त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा है ना, बाबा है, एक है ब्रह्मा, एक है बाबा, एक है चाचा। विष्णु को चाचा कहा है, शंकर है ना ताऊ है, इस तरीके से बोला गया। अगर यह ब्रह्मा बाबा है, विष्णु चाचा है, शंकर ताऊ है, तो क्या त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं होगा? बाबा ने फिर दूसरा एक मुरली में यह भी बोला, ब्रह्मा है घोड़ा, विष्णु है बकरी, शंकर है शेर। तो बताया ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ होगा कि नहीं होगा? होगा। ब्रह्मा का भी पाठ रहेगा, विष्णु का भी पाठ रहेगा और शंकर का भी पाठ रहता है। तो अभी यह पहचान बाप द्वारा आकर बच्चों को देते हैं। हमें त्रिमूर्ति के बारे में चिंतन करना है। त्रिमूर्ति को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्या होगा? उस जानकी दादी को क्या बना के बैठा दिया जाएगा? जानकी दादी को विष्णु बना के बैठा दिया, प्रकाशमणि दादी को शंकर बना के बैठा दिया, गुलजार दादी को ब्रह्मा बना के बैठा दिया। तो यह नहीं करना है, ठीक है, समझना है त्रिमूर्ति कौन है। और बाबा ने एक मुरली में यह भी बोला है कि जो शंकर होता है ना, शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। तो शंकर का वंडरफुल पार्ट भी होता है। और शंकर के लिए यह भी बोला है मुरली में कि शंकर सारी दुनिया का दुश्मन है, क्योंकि विनाश करता है ना। माना शंकर के लिए सारी दुनिया के लोग क्या समझते हैं? दुश्मन समझते हैं। शंकर को ही सबसे बड़ा दुश्मन समझ के बैठ गए हैं। सारी दुनिया के लोग क्या समझते हैं? वही ये आतंकवादी है। कौन? क्या? ब्रह्मा कुमारी लोग मानते ही नहीं, उड़ा देते हैं। दुश्मन हो गया ना, इसलिए चित्र में नहीं रखते, क्योंकि वो क्या करता है? शंकर बाबा ने क्या किया? क्या बोला? मैं सबका पाठ विनाश करके राज ले लूँगा। तो सबका पाठ विनाश करेगा तो लोग दुश्मन बनेंगे, परेशान होंगे। इसने हमारा पाठ भ्रष्ट कर दिया, तो वो क्या बन जाएंगे? दुश्मन बन जाएंगे। विनाश करके राज लेने वाला ही वो ही है विश्वनाथ। शंकर विश्वनाथ कहलाते, तो वो विश्वनाथ है, विश्व का मालिक बनने वाला ही शंकर है। उसका पाठ ही वंडरफुल है जो तुम बच्चे विश्वास नहीं कर सकते। पाठ होता है ना, तो त्रिमूर्ति में बाबा बोलते हैं महादेव, विष्णुदेव, शंकर, देवादिदेव, महादेव। टाइटल महादेव का टाइटल दिया गया, महान से महान कार्य करने वाला।
उसका नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए गाना भी है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो क्या है? वो ही सत्य है, वही सुंदर है, होता है ना। तो बोला है वो महादेव का टाइटल ले लेता है। जब महादेव का टाइटल दिया तो महादेव भी हो गया ना। कहते हैं ब्रह्मा देव, विष्णुदेव, शंकर, देवादिदेव, महादेव। कौन है वो भी हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही दुख हरता, सुख करता हूँ। मैं इतना दुख बढ़ा देता हूँ और इतना सुख कर देता हूँ। दुख दर्द से छुड़ाने वाला मैं महादेव के रूप में एवरलास्टिंग पार्ट बजाता हूँ। महादेव का पार्ट ही मैं बजाता हूँ। बम फोड़ता है लेकिन शांति देवा भी वही है। उसके द्वारा, किसके द्वारा पार्ट बजाते हैं? ब्रह्मा के द्वारा नहीं बजाते। जरूर कोई तीसरा आत्मा होता है, दूसरी आत्मा होती है, जिसको कहते हैं महादेव, देवादिदेव महादेव। तो बाबा क्या बोलते हैं? तुम बच्चों को समझना भी है और समझाना भी है, ठीक है। और बोला है, बताते हैं जरूर कोई तीसरा है, तीसरा वही है जिसको कहते हैं महादेव। कार्य करके दिखाता है। तो हमें समझना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो होते हैं ना, वही तो तीसरा रत्न दिखाते हैं, वही 3 पार्ट बजाते हैं। हमें समझना है ब्रह्मा का भी पार्ट, विष्णु का भी पार्ट है, शंकर का भी पार्ट है। अब यह भी बाबा बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता मैं हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच मैं हूँ। वो कौन है? फिर हमें ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ के बारे में भी समझना है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच कौन? बाबा बोलते हैं त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर तो समझ में आया, लेकिन त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय देना है। त्रिमूर्ति के चित्र में बाप कौन है? अब बाबा बोलते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा ऊंच है। क्या करते हैं? मुरली में शिव बाबा ऊंच। यह प्रश्न आता है, ऊंच 3 से ऊंचा इस सृष्टि की बात है, यह परम नाम की बात है, इसी सृष्टि की बात है। फिर मुरली में बोलते हैं एवरलास्टिंग मोल्डिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, इस दुनिया की बात है ना। बाबा बोलते हैं हाईएस्ट पार्ट बजाता है। निराकारी दुनिया की बात ही नहीं है, ये यहीं की बात है। और बाबा यह भी बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्रिएटर मैं हूँ। वो मैं करने वाला आत्मा कौन? निराकार। हाँ कि नहीं? हाँ क्या नहीं? हाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर को बैठा हुआ दिखाया है। 3 आत्माओं को दिखाते हैं ना, लेकिन जो उच्च त्रिमूर्ति में शिव है ना, उनको ऊपर में दिखाते हैं। अब लोग ऊपर में देखेंगे क्या? ऊपर में कैसे? तो बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चों को त्रिमूर्ति कैसे समझना है। त्रिमूर्ति में समझना है कि ऊंच कैसे तुम बच्चे पाठ बजाते हो, ठीक है। अभी बाबा ने मुरली में बोला है कि सारी दुनिया एक में समाई हुई है, तो एक में हो गई। और फिर बाबा ने बोला है इसको ऊपर में दिखाते हैं, बाद में इसे दिखाते हैं। और बाबा ने बोला इसको ऊपर में दिखाते हैं, माने किसको? आप लोग ऊपर में देखिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे हैं ऊपर में। एक बिंदी दिखाई है अव्यक्त स्वरूप में दिखाया गया, लाल रूप में दिखाया गया। तो वो कौन है? वास्तव में ब्रह्मा कुमारियों ने तो 32 गुणों का चित्र दिखा दिया। और क्या दिया? क्या है? यही भगवान है। निराकार भगवान होता है क्या? नहीं, तुम बच्चों को एक्यूरेट समझना है। और यह नहीं समझने की बात है कि तुम बच्चे इतने क्लियर रही जिस करके बताते हैं फिर भी तुम बच्चे समझते नहीं हो। तुम बच्चों को गुणों को भी समझना है। गुण निराकार के होते हैं क्या? नहीं। निराकार का होता है क्या? नहीं, उसके तो गुण होते ही नहीं है। वो तो ज्ञान का खजाना है।
गुण और अवगुण निराकार का नहीं होता, साकार का होता है। अवगुण तो साकार का होता है, जो साकार में कर्म करे सो अवगुण करे। 32 गुणों का चित्र है तो निराकार का है क्या, साकार का है, यह बात समझना है। साकार का होता है, निराकार नहीं होता है। प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सभी मुख्य सागर हैं, निराकार नहीं। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, ब्रह्म विष्णु शंकर ही भगवान है। माना प्रेम इतना बांटता है कि सारी दुनिया में कोई इतना प्रेम नहीं दे सकता। शांति देवा है, सबसे ज़्यादा शांति प्रदान करता है। आनंद का सागर है, आनंदमयी दुनिया बना देता है, ऐसे बोला है। और बाबा ने बोला है कि वास्तव में ये ही त्रिमूर्ति है। भगवान क्या है, भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसे उच्च ऊंच कुछ नहीं है, इन तीनों से ऊंच कुछ भी नहीं है होता। नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी एक ऊंची स्थिति पकड़ने वाला वही शंकर का संपन्न स्टेज वाला वही अव्यक्त मूर्ति गीता में भी बोला है। इसको कहाँ पे दिखाया गया है, सबसे ऊपर त्रिमूर्ति के चित्र में गोला के रूप को दिखाया गया है, निराकार रूप को दिखाया गया है, शिवलिंग आकार रूप में दिखाया गया है, अंडा आकार के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, यही उच्च भगवान थे। भगवान बाबा कहते हैं क्योंकि यही इस त्रिमूर्ति का चित्र है, मालिक है, इसे इसलिए लिंग रूप में दिखाया गया, बिंदु रूप में दिखाया गया, शिवलिंग के रूप में दिखाया गया। बिंदु जो होता है ना, वो रोशनी दिखाई देता है, रोशनी से भरपूर दिखाया गया है। शिवलिंग जो दिखाया है वो साकार की यादगार है। साकार जो बाबा बोलते हैं, साकार में जो निमित्त बनता है उसकी यादगार है। एक गोला स्टाक होता है जो प्रैक्टिकली शिवलिंग निराकार की यादगार दिखाता है। एक गोला बनाते हैं तो वह क्रेटर का गोला है, बड़ा रूप है। बाबा कहते हैं शिवलिंग तो छोटा रूप बनाया, इतने बड़े को कैसे विस्तार में लिखें, इसलिए सार में शिवलिंग बना दिया। तुम बच्चों को छोटा रूप याद नहीं आता है तो उसके बड़े रूप को याद करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बड़ा रूप है, बड़े से बड़ा रूहानी रूप वही ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला शंकर की आत्मा है, जो पुरुषार्थ करके संपन्न स्टेज धारण करता है। वही आत्मा शिवलिंग के रूप धारण करता है। उसकी यादगार त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति शिव माना ही जो शंकर की आत्मा है, वही संपन्न बन करके ब्रह्मा का भी पाठ बजाता है, सब विष्णु का भी पाठ बजाता है और शंकर का भी पाठ बजाता है। इस त्रिमूर्ति द्वारा विष्णु की भी प्रत्यक्षता होने वाली है, इसका कार्य होने वाला है, इसलिए उसको कहते हैं हम त्रिमूर्ति शिव, इसको कहते हैं। माना त्रिमूर्ति के साथ आता है। तो बाबा क्या बोलते हैं, मैं अकेला नहीं आता, मैं किसके साथ आता हूँ, मैं तीन के साथ आता हूँ।